Now everybody kindly mute yourself and today I'll be just talking about with फर्स्ट हाउस। ठीक है ना। हम जब भी फर्स्ट हाउस की बात करते हैं तो मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है। क्यों सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है? बृहद पराशर होरा शास्त्र बोलता है आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है लाइफ एसेंस को, सोल की जर्नी कहाँ से बिगिन हो रही है, आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपका पर्पस क्या है, वो फर्स्ट हाउस शो करता है। आपकी लाइफ का ईस्टर्न होराइजन जो है वो फर्स्ट हाउस शो करता है। जब सूर्य इन लग्न इट इज एट द ईस्टर्न एरिया, राइट। एज वास्तु जो मैं आप लोगों को समझा रहा था, फर्स्ट हाउस डिसाइड्स एनीथिंग एंड एवरीथिंग व्हाट हैज टू बी टेकन फर्दर इन योर लाइफ। आपके फिजिकल बॉडी को, हेड को, ब्रेन को, जनरल अपीयरेंस को, फेस की अट्रैक्शन को, पर्सनालिटी को, आपकी हाइट, आपके बाल, टेक्सचर, हर चीज किससे कनेक्टेड है? फर्स्ट हाउस से। आपकी विजडम सब किससे कनेक्टेड है? फर्स्ट हाउस से कनेक्टेड है। आप जब भी फर्स्ट हाउस की बात करते हैं तो आप आई मी माई सेल्फ, आई मी माई सेल्फ हमेशा उसी की बात करो। फर्स्ट हाउस को हिंदी में लग्न बोलते हैं। हम अब आप बात करेंगे तो लग्न 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 बहुत बारी आएगा। इसको वैसे समझिएगा लग्न को कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। फर्स्ट हाउस जो है आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। फर्स्ट हाउस के अंदर जो राशि होती है दैट इज द मेन एरिया। हम लोग वहां से शुरू करते हैं। हाउस मैं हमेशा बोलता हूँ क्या है? हाउस फिक्स्ड है, राशि मूवेबल है। करेक्ट है ना। तो प्राइमरी हाउस जिस व्यक्ति का है, बॉडी अटैच टू द सोल है, वो फर्स्ट हाउस है। आपका जो मूवमेंट स्टार्टिंग है मुहूर्त के अंदर, फर्स्ट हाउस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस वो शो करता है। आपका राइजिंग पॉइंट आता है, आपका ऑस्पिशियसनेस जब भी निकल के आता है उसको फर्स्ट हाउस समझिएगा। लग्न को क्या समझते हैं फर्स्ट हाउस को? उसको कंपेयर करो, एक व्यक्ति स्ट्रीट पे चल रहा है, लोगों को देख रहा है, चीजों को देख रहा है, बिल्डिंग को देख रहा है, हर चीज को देख रहा है, बट सेपरेट फ्रॉम अदर्स, विदाउट इंटरेक्शन विद देम। हर चीज है ना बॉडी में, तो उन सबसे अलग है बट सबके साथ है। एज सिंपल एज दैट इज योर फर्स्ट हाउस इन एनी एंड एवरी एस्पेक्ट। लग्न को जब भी बोला गया, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आती है साथ में लिखना, पक्का लग्न। PAK, पक्का लग्न। उसको क्या बोलोगे? जहां पर आपका लग्न लॉर्ड बैठता है, कुंडली के अंदर जहां पर भी लग्न लॉर्ड बैठता है उसको आप पक्का लग्न बोलते हो। एग्जाम्पल, फर्स्ट हाउस के अंदर सिंह राशि है, लियो राशि है, और सूर्य आपका बैठ गया थर्ड हाउस में। एग्जाम्पल है, वेरी वेरी एग्जाम्पल। तो कुंडली का पक्का लग्न क्या बन गया? तुला। करेक्ट है। ऐसे भी और एग्जाम्पल से बात करूंगा, जस्ट टॉपिक खाली पक्का लग्न लिख लो, उसको सर्कल करो, हम लोग उसको बाद में भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हाउस का जो मेन कारका बोला गया वो सूर्य को बोला गया। फर्स्ट हाउस का जो मेन कारका बोला गया वो सूर्य को बोला गया, जहां पर भी हो। सो इट इज सेड द मेन कारका फॉर लग्न इज सन, एंड हेंस द लग्न लॉर्ड विल बी कैरिंग द क्वालिटीज ऑफ सन टू विच एवर हाउस इट इज सिटिंग। एग्जाम्पल, द लग्न लॉर्ड इज सिटिंग इन द सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस किस चीज का मैंने बताया था? स्पाउस का। तो आप ये बोल सकते हो लग्न लॉर्ड सेवेंथ हाउस में, तो स्पाउस डोमिनेटिंग हो सकती है। क्यों? सूर्य की एक कारक तत्व उसके साथ में निकल के आता है। करेक्ट। एनी क्वेश्चंस एज ऑफ नाउ? अभी बात करूंगा लग्न लग्नेश, अभी डायग्राम के साथ बात करूंगा कैसे कैसे उसको आता है। करेक्ट है। ऐसी लग्न की जब आप बात करते हो, अलग अलग आपको क्या शो करते हैं? जैसे मैंने बताया, बॉडी अपीयरेंस, कॉम्प्लेक्शन, हेड, लॉन्जिटिविटी, हेयर, हेल्थ, स्किन, ब्रेन, फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनालिटी, नेचर, फेम, डिग्निटी, टेम्परमेंट, एक्शंस, फिजिकल abnormalities, कैरेक्टर्स, आपका प्लेस ऑफ बर्थ भी प्रश्न में निकाल के देता है, आपकी ईगो, आपकी हैबिट्स, आपकी मैनरिज्म, आपका करियर, आपकी आइडेंटिटी। उसके अंदर हम लोग भावात भवम में जब आएंगे तो भावात भवम के अंदर क्या फर्स्ट हाउस शो करेगा? आपकी लॉन्ग जर्नी पहले संतान की, आपका स्पाउस दूसरे संतान की, आपके पार्टनर्स की स्पाउस जो है वो वहां से शो करेगा। इनकम गेम्स, छोटे भाई की जो इनकम गेन्स होगा वो वहां से निकल के आएगा। तो ऐसे बहुत सारे भावात भवन के अंदर निकल के आएंगे। फर्स्ट हाउस का जो एलिमेंट आता है, इसको हम एलिमेंटेशन बोलते हैं, तो दैट इज नोन एज द फायर एलिमेंट।
फायर एलिमेंट, धर्म का घर बोला गया, धर्म अर्थ काम मोक्ष में से धर्म का जो एरिया बोला गया वो फर्स्ट हाउस के लिए बोला गया। करेक्ट है। एनी क्वेश्चंस एज इफ नाउ? नो। ओके। सो नाउ लेट मी टेल यू कि आपका फर्स्ट लॉर्ड जो है, लग्न जो लॉर्ड है, फर्स्ट लॉर्ड है, अगर वो अलग अलग जगह पे जाता है तो उसका क्या मतलब निकल के आता है। स्क्रीन दिख रही है सबको? वन सेकंड गाइस, सम ग्लिच अगेन। ऑलवेज लाइक दैट। ये मुझे पुराने वाला वाइट बोर्ड ही समझ आता है, मुझे नहीं समझ आता ये नया वाला। ये फर्स्ट हाउस आया आपका, करेक्ट है। जहां पर जो राशि होगी वो आपका लग्न लग्नेश बन गया। अब मैं बात करता हूँ, एग्जाम्पल है, कोई भी एग्जाम्पल ले रहे हैं जनरल, जो यहाँ का लॉर्ड होगा, कोई भी राशि हो सकती है, 1 से 12 कोई भी राशि हो सकती है ना। लग्नेश इन लग्न, फर्स्ट लॉर्ड इन लग्न, यहीं पर ही आपका लग्नेश बैठा हुआ है, ठीक है ना। उसका क्या मतलब निकल के आता है? पर्सन प्रायोरिटाइजेस सेल्फ इंप्रूवमेंट, हेल्थ एंड पर्सनल ग्रोथ, इंश्योरिंग कंटिन्यूस सक्सेस एंड क्विक रिकवरी इटसेल्फ। लग्नेश इन लगन को अगर वैसे देखा जाए तो व्यक्ति को थोड़ा सा ईगोइस्टिक भी बोला गया। उसके बोला गया उसका कहीं ना कहीं एक हमेशा एक हिडन रिलेशनशिप, हिडन अफेयर के भी साथ में लग्नेशन लगन की बात करी जाती है। जैसे ही लगन लॉर्ड इन द सेकंड हाउस चला जाता है तो वो शो करता है कि जो आदमी है अपनी लाइफ को फोकस करेगा फैमिली की तरफ पे, वेल्थ की तरफ पे, एसेट्स की तरफ पे। क्यों बोला? सेकंड हाउस के कारक तत्व हैं सारे के सारे, प्लैनेट शेप्स बाय द सेकंड हाउस इटसेल्फ, राइट। ये प्लेसमेंट में प्रेजेंट चैलेंजेस विद डीलिंग विद प्रॉब्लमैटिक फैमिली लेगेसी, ऑल्सो फैमिली लेगेसी के साथ भी थोड़ी सी दिक्कत समस्या यहाँ पर निकल के आ सकती है। जैसे ही हम थर्ड हाउस की बात करते हैं, कहाँ गया? लग्नेश इन द थर्ड हाउस, राइट। थर्ड हाउस क्या बोला गया? प्रोएक्टिव आदमी रहता है, हॉबिचुअल आदमी रहता है, हॉबीज को बहुत ज्यादा व्यक्ति अ, क्या बोलेंगे उसको, अपना महत्व बहुत देता है अपनी लाइफ के अंदर में, करेक्ट है। सेल्फ लाइंड आदमी है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत अच्छा बोला गया। पर्सनल एफर्ट से वो हमेशा स्ट्रांग रहेगा ही रहेगा। थर्ड हाउस छोटे भाई के लिए भी होता है, उसका कनेक्शन अपने यंगर सिबलिंग्स के साथ में हमेशा अच्छा माना गया। लग्नेश इन द फोर्थ हाउस, घर पे व्यक्ति कंसंट्रेट बहुत करता है, माँ के प्रति प्यार बहुत रहता है, होमलैंड पे बहुत रहता है, मतलब होमलैंड के प्रति प्यार बहुत ज्यादा रहेगा। इस व्यक्ति का रियल एस्टेट, या क्योंकि फोर्थ हाउस क्या बताया था, फोर्थ हाउस ऑल्सो कनेक्टेड टू योर लैंड एंड प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट की तरफ पे इस व्यक्ति का रुझान बहुत ज्यादा रहता। ही मे नॉट बी अ रियल्टर, बट कहते हैं कई लोगों को होता है ना, शौक रहता है जमीनों के अंदर पे, वैसा बात नहीं, राइट। मदर की जो छत्र छाया में व्यक्ति बहुत ज्यादा रहता है, गुड बैड व्हाट्सएवर, बट उसको हमेशा रहेगा ही रहेगा अपनी मदर के पर्सपेक्टिव में काम करने के लिए। जैसे ही लग्नेश कहाँ चला जाता है? फिफ्थ हाउस में चला जाता है। एजुकेशन को वैल्यू करता है, संतान को वैल्यू करता है, क्रिएटिविटी को वैल्यू करता है, अपॉर्चुनिटी का आदमी होता है, थोड़ा सा ग्रीडी बोलते हैं ना, ग्रीडी इन गुड सेंस, कि ग्रीडीनेस शो करता है हमेशा कि भाई न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए हमेशा वो रहेगा ही रहेगा। स्पोर्ट्स में, आर्ट्स में हमेशा करेगा ही करेगा। जितने भी फिफ्थ हाउस के एट्रीब्यूट्स आते हैं उसको हमेशा इन्फ्लुएंस करेंगे ही करेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। नाउ लग्नेश इन द सिक्स्थ हाउस, इसके लिए कॉन्फ्लिक्ट्स बोला गया, डिजीजेस, डेथ्स बोला गया, एनिमिटिकल एरियाज,
को थोड़ा सा इनहेंस कर देता है। ऑब्स्टिकल्स आती हैं बट उनको अचीवमेंट भी ओवरकम के लिए स्ट्रांग बोला गया। ऐसे व्यक्ति को अगर रहते हैं तो बहसबाजी करने में बहुत मजा आता है। सिक्स हाउस के साथ जब भी लग्न का कनेक्शन हो, मेक इट अ पॉइंट, राइट इट डाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आस्क दैट पर्सन टू गेट इनटू सर्विस, सेवा भाव में लगा रहे, इट विल बी हेल्पफुल फॉर दैट पर्सन। कहीं ना कहीं किसी ना किसी, लेट इट बी एनजीओस, धर्म कर्म, जैसी मर्जी सेवा हो, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर दैट पर्सन। जैसी लग्न लग्नेश कहाँ चला जाता है, सेवेंथ हाउस में चला जाता है, तो वो क्या शो करता है, लाइफ सेंटर्ड कहाँ करती है, मैरिज पे करती है, पार्टनरशिप पे करती है, सेल्फ डिस्कवरी पे करती है, रिलेशनशिप के थ्रू, हमेशा और हमेशा सेवेंथ हाउस, राइट। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। लग्नेश इन द एट्थ हाउस थोड़ा सा सीक्रेटिव आदमी रहता है, अपने ओकल्टिज्म के अंदर बहुत ज्यादा उस व्यक्ति का रुझान रहता है, मिस्टीरिकल बंदा रहता है, सडन इवेंट्स लाइफ के अंदर होने के बहुत ज्यादा रहता है, लोगों को प्लीज करने वाला लग्नेश इन अष्टम बहुत ज्यादा आदमी रहता है, इनहेरिटेंस के प्रति बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उस व्यक्ति को हमेशा हिडन चीजों के अंदर रुझान हमेशा रहेगा ही रहेगा। जैसे ही लग्नेश कहाँ चले जाता है, नाइन्थ हाउस में चला जाता है। हायर इंटेलिजेंस, religious teachings and travels, frequent interacts with diverse cultures indicating potential for foreign settlement as well, is written for the Lagnesh in the ninth house। जैसे लग्नेश बाबू चले जाते हैं टेंथ हाउस के अंदर, व्यक्ति वर्कोहलिक काइंड ऑफ पर्सनालिटी होता है, करियर फोकस्ड आदमी रहेगा, स्टेटस फेम के लिए बहुत ज्यादा हमेशा रहेगा ही रहेगा। ऐसे व्यक्ति को बोला गया, he will be very very considerate towards growing himself and in this initial 30s also, early 30s also, उसको करियर शेपमेंट में आ जाता है जैसे मर्जी हो। लग्नेश 11th हाउस में जब आता है, इसके साथ में हमेशा ध्यान रखिएगा, अर्निंग्स पे, गेन्स पे, सोशल कनेक्शंस पे, अचीवमेंट्स पे हमेशा व्यक्ति का रुझान बहुत ज्यादा रहेगा। सक्सेस बियॉन्ड रेगुलर एम्प्लॉयमेंट इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर दैट पर्सन। लग्नेश कहाँ चला गया, ट्वेल्थ हाउस में चला गया। फॉरेन लैंड की तरफ पे अगर वो व्यक्ति काम करेगा, अपने घर के जो स्पेसिफिक कंट्री होते हैं, लिविंग दैट, इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर दैट। स्पिरिचुअल आदमी होता है, उस व्यक्ति को सक्सेस ही बाहर मिलेगा, बाहर के कामों में मिलेगा। सपोजिवली समबडी इज इन इंडिया एंड ही इज विलिंग टू वर्क आउटसाइड, नहीं जा पा रहा है एनी केसेस, बट अगर वो बाहर के एरिया में काम करेगा, उसके लिए ज्यादा अच्छा निकल के आएगा। बट इट इज सेड फॉरेन सेटलमेंट इज बेटर फॉर दैट पर्सन एट एनी एंड एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। करेक्ट है। इसमें कोई डाउट अभी के लिए काइंडली मेंशन द चैट बॉक्स, अगर कुछ भी मैसेज होता है उसमें करिएगा। देखो, ये एक फर्स्ट हाउस के कारक तत्व है, मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा, या हम लोग नेक्स्ट में करेंगे, इट्स बीन थोड़ा सा कि अलग अलग प्लैनेट्स जो हैं वो फर्स्ट हाउस की तरफ पे क्या क्या रिएक्ट करते हैं। करेक्ट है ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आएगा कि भाई आपको एक फर्स्ट हाउस के जितने भी प्लैनेट्स होंगे, वो आपको क्या एरिया ऑफ इंपॉर्टेंस शो करते हैं आपकी लाइफ के अंदर में, कि आप उसके साथ कैसे बिहेव कर सकते हो, कैसे काम कर सकते हो। करेक्ट है। जी, प्लीज आस्क। एक मैंने, हाँ मैं अभी उसे पे आ रहा था, गुड गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। चलो उसको बाद में लेता हूँ, पहले एक और चीज लिखो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फर्स्ट हाउस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नौ प्लैनेट्स हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, मरकरी, गुरु, शुक्र और शनि, राहु और केतु, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेक इट अ पॉइंट नाउ, दिस इज सेड कि कोई भी प्लैनेट कभी भी फ्रुक्टिफिकेशन कब लेके आएगा फर्स्ट हाउस के अंदर। एक रिजल्ट होता है ना, हर प्लैनेट का एक रिजल्ट के ओरिएंटेड में बात करते हैं। अगर सूर्य लगन में होगा, कारक तत्व हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करे थे, मैं आप लोगों को फिर एक बार रिफ्रेश करवा दूंगा उसके बाद में। 15th ईयर, 30th ईयर, 45th ईयर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर्स फॉर दैट पर्सन। Write it down, it's very very important. You will see if the in the lagna, in the first house अगर सूर्य है, 15, 30, 45 उस व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एजेस है। चंद्र 27, 54, 54 are very very important, 27th year of their life, if the sun is in lagna, will be very very important, very very important. There will be a specific event in relation to that, seeing the rashis also. Mangal, if in the lagna, the multiples of 5, 5, 10, 15, 20, 25. These will be very very highly important years for those persons. Of course 25, 30, 35, 40, 45, 50, every 5 years Mars is being out there,
जब साइकिल लॉर्ड्स पे मैं बात करूंगा इस क्वेश्चन को वापस लूंगा, इसको कैसे देखना है, बट जस्ट राइट एज ऑफ नाउ, राइट इट डाउन। बुध अगर लगन में होता है, 10वां, 20वां, 30वां, 40th ईयर, 50th आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एज वी टॉक अबाउट गुरु बृहस्पति 8 एंड इट्स मल्टीपल्स, 8, 16, 24, 32, 40, ये साल लाइफ के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं। इफ जुपिटर इज इन द लगना, योर इवेंट्स विल बी हैपनिंग एट दीज एजेस, 8, 16, 24, 32, राइट। शुक्र जैसी लग्न में आता है, 7 एंड इट्स मल्टीपल, राइट, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 एंड सो ऑन, उसके वही ईयर्स हमेशा हाईली एक्टिवेटेड रहेंगे ही रहेंगे। शनि राहु केतु वही 5 के मल्टीप्लस, 5, 10, 15, 20, 25, दीज आर हाईली इंपॉर्टेंट, मेक इट अ पॉइंट। मैं आप लोगों के साथ, आई वॉन्ट यू पीपल टू शेयर इट अप। अभी गुरु लगन में था ना, हम लोग अभी बात कर रहे थे किसी का लगने की, तो फर्स्ट हाउस की बात कर रहे थे, तो नोटिस दैट 8th हाउस इंपॉर्टेंस बीइंग आउट देयर, 8th हाउस कह रहा हूँ, 8th ईयर ऑफ द इंपॉर्टेंस, 8th एंड मल्टीप्लिकेशन, दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट पर्सन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको नोट डाउन करो, सी दिस, कि आपके वो एक्टिवेशन हो रही कि नहीं हो रही। आई ऑलवेज से योर हाउस गेट्स एक्टिवेटेड, योर प्लैनेट्स गेट एक्टिवेटेड। हम लोग अभी जब बीएसपी से बात करेंगे तो आपको बताऊंगा अलग अलग प्लैनेट्स का अलग अलग एरिया कौन सा होता है, मगर अभी जो मैं बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ, फर्स्ट हाउस में अगर ये प्लैनेट होगा तो कौन से ईयर में आपको रिजल्ट देगा। गॉट द लॉजिक? कमेंट बॉक्स सब कुछ, अभी उसके अंदर और सारे सारी चीजें बताऊंगा, राइट। बट नोट इट डाउन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। योर मंगल इज इन लग्ना, से दैट पर्सन, if that person is around at 32 of the age, 30th year, see that aspects also, जब BSPs कराऊंगा तो उसमें आएगा भी। any event happened in the age of 30th year related to Mars being out there, कुछ अच्छा बुरा जो मर्जी होगा, सीधा राशि से सीधा आपको बेनिफिट्स की दृष्टि भी देखना है, तो उसमें सारी चीजें बताओगे, कॉम्बिनेशन है। एज ऑफ नाउ जस्ट नोट इट डाउन, करेक्ट है। सी दिस, पीपल राइट नाउ हेयर आर बिटवीन द एज ऑफ 30 एंड 40, राइट, 20 पीपल आउट है 30 एंड 40, देखो इसको, जिन जिनके लग्न में मंगल है, दीज एजेस, डिड यू सी एनी एरियाज हैपनिंग? श्रुति सिंह, यस सर, गुड, note it down, this is what I'm asking you to do, right? Wonderful.